बुलंदशहर के गांव चंदियाना में बाग व्यापारी की हत्या के 20 दिन बाद भी पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है, जिसके चलते अब व्यापारी के परिवार वालों ने एसएसपी को शिकायती पत्र देते हुए कार्यवाही करने और आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की है। पीड़ित ने एसएसपी को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि 2 मई की सुबह रोजाना की तरह ही व्यापारी अपने आम के बाग में गए हुए थे, जिसके बाद वह घर नहीं लौटे और तलाश करने के बाद दूसरे दिन उनका शव बाग में पड़ा मिला, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई थी और पुलिस ने अज्ञात में एफआईआर दर्ज कर ली। इसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं कर रही है, जिससे यही लग रहा है कि पुलिस आरोपियों को बचाना चाहती है, जिससे हमें न्याय मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है और आरोपियों की पकड़ न होने से परिवार में भी भय का माहौल बना हुआ है। पीड़ित ने एसएसपी को शिकायती पत्र देते हुए न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। बुलंदशहर के एसएसपी ऑफिस पर यहाँ चंदियाने के जो गांव के वासी हैं, ये कुछ शिकायत दर्ज करना है, ज्ञापन देना है, इनसे जानकारी जुटाते हैं। क्या है पूरा मामला? क्या नाम है आपका? मेरा अबरार अहमद। अमरा जी, क्या ज्ञापन देना आप आए हैं? क्या ऐसी परेशानी है? जी, मेरे भाई की 22-23 रोज़ हो गए आज मर्डर हुए हुए, जो थाना नरसैना गांव चंदियाना में बाग में हुआ है। उसके लिए मैं यहाँ पर आया था, एसएसपी ऑफिस आया हूँ। ये सभी मेरे भाई, मेरे चाचा, ताऊ, सब छोटे बड़े, मेरी भतीजी, मेरे भतीजे सब आए हुए हैं। कितने दिन गुजर गए? 22-23 रोज़ हो गए। इसमें कोई पता नहीं पर चला पा रही है पुलिस अभी तक कुछ भी, इसमें कैसा भी वो नहीं है। बस ये आश्वासन देते हैं कि आज और कल, आज और कल, आज और कल। हम जाते हैं भाई, ये कल खुल जाएगा। 22 दिन हो चुके हैं और प्रशासन के, पुलिस के अभी तक हाथ खाली है। तरह उनकी मौत हुई है, किस तरह उनको जो उनकी डेड बॉडी मिली थी, उस आधार पर जैसे जानकारी वहाँ जुटाई भी थी, वहाँ सीओ साहब भी आए थे, उनको जानकारी ली थी और अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं दी गई है कि किस कारण को मारा गया है। अच्छा, ये क्या तारीख की बात है? ये 2 तारीख की सुबह की घटना है और 3 तारीख में हमें पता लगा। कोई किसी पे शक था? कोई हमें किसी का ऐसा कोई गहरा कोई शक नहीं है किसी पर, क्योंकि हमारा भाई कारोबारी आदमी था, आम के फल का काम करते थे। उनकी ऐसी ना कोई किसी से रंजिश थी। ये बेहतर जाने के क्या करा उनके साथ में, किसने करा। किसी पे कोई शक वगैरह कुछ नहीं? कोई ऐसा कोई हमारा किसी पे शक नहीं है, न गया है। शक के दायरे पे आपने किसी को उठवाया हो? नहीं, फिलहाल किसी को नहीं उठवाया है। तो आपको किस तरह पता लगी कि यहाँ पर इनकी जो डेड बॉडी यहाँ पाई गई है? आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुश्ताक। किस तरह पता लगा कि वहाँ वो मतलब जो खेत के अंदर, ये बाग के अंदर पड़े हुए हैं? अब यही बताया गया सुबह को, जब हम वहाँ पर गए उधर, तो ये बताया गया कि वहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है और तुम्हारे उसकी है भतीजे की। हम भी गए साहब वहाँ पर देखने की, बहुत थे वहाँ पर, देख के चले आए। क्या करते? पता जा रहा है कि जिस टाइम उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उससे कुछ घंटों पहले उनके बेटे भी आए थे और शायद हम मौजूद भी हैं। इनके बेटे कहाँ हैं? शाहनवाज, आप आगे को आ जाओ। जब आप गए थे तो किस हालत में पाए गए थे वो? अब वो लेटे थे जी। जो तो बताया जा रहा है कि मतलब पहले जब आए थे आप, तो वो लेटे हुए थे, तो आप मतलब उनको हाथ पर चल रहे थे उनके, या उनके साथ कोई बैठा था? नहीं, कोई नहीं बैठा था, लेटे थे। अब्बू मैं छोड़ कर आ गया था अब्बू को। मैं सो रहे हैं, अभी आ जाएंगे। आप कितने भाई हैं? 2 भाई हैं। और दूसरे भाई कहाँ हैं हमारे? अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शावेज चौधरी। अच्छा, जैसे आप बड़े हैं तो किसी पे कुछ शक वगैरह आपको, जैसे लेन देन का कुछ मामला? नहीं, कभी भी आज की उनकी मतलब बिजनेसमैन आदमी थे, उनकी किसी से रंजिश नहीं थी, ना कोई ऐसा शक था किसी पे कि इनकी किसी से लड़ाई थी, लेकिन किसी से दुश्मनी थी, ऐसा कुछ नहीं है। ना किसी का मतलब कुछ मामला था किसी से। अब अपने काम से काम रखते थे। लड़ाई झगड़ा किसी से भी नहीं था जी। उसका लड़ाई झगड़ा किसी से भी नहीं था, ना उसकी किसी से दुश्मनी थी। पता नहीं किन लोगों ने किया है, क्यों किया है, इसका बस पता लगना चाहिए। पता अभी नहीं आपने ज्ञापन जो कप्तान साहब को दिया है, कप्तान साहब ने क्या कहा, क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन दिया है, उन्होंने कहा कि इसे जल्द से जल्द खोला जाए। जो प्रताप सिंह अब नए पहुँचे हैं एचएसओ साहब हमारे थाने में, वो यहीं पर आए हुए, तो उन्हें बुला करके उन्होंने कहा है उनसे। हमारी भी गुजारिश यही है प्रशासन से, अपना काम, अपने कार्य बाखूबी निभाएं और जो खुलासा है, उस खुलासे को जल्द से जल्द ओपन करने की कोशिश करें। मौजूद इनसे बात करें। क्या नाम है आपका? अदीबा। अलीबा जी, आपको कैसे पता पड़ा कि आपके पापा की मृत्यु हो गई है? पापा सुबह में जैसे डेली रोज़ जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही गए थे। सुबह ऐसे 6 बजे के आसपास चाय पी के चले गए थे। फिर अब शाम में भी ऐसे पता नहीं चला। फिर हमें 3 तारीख में सुबह में पता चला था। जब हमने फ़ोन करा तो पापा उठाए नहीं रहे थे। तो फिर ठीक ठाक घर से गए थे? कोई टेंशन वगैरह कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं था। जैसे डेली उनका था ऐसे ही गए थे। कोई घर बुलाने आया हो किसी कारण? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, जैसा आप एसएसपी ऑफिस आए तो क्या लगता है आपको, पुलिस ने क्या? उन्होंने तो यही कहा कि मतलब कार्रवाई होगी, आपका केस जल्दी खुलेगा। सहयोगी मोहित लोधी के साथ आमिर राणा, खबर तहकीकात, बुलंदशहर। हेल्दी विंग हॉस्पिटल, हमारे यहाँ पर टूटी हड्डी,
व जोड़ों का इलाज किया जाता है। कमर, रीढ़ में दर्द व पुराने गठिया रोग का इलाज भी किया जाता है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा व महीने के पहले सोमवार को फ्री ओपीडी की भी सुविधा, साथ ही स्त्रियों के सभी प्रकार के रोगों का इलाज भी किया जाता है। हमारा पता है BN कॉम्प्लेक्स, मोतीबाग रोड, बुलंदशहर। अब आपके जिले बुलंदशहर में पहली बार रॉयल फन वर्ल्ड वाटर पार्क, जहां आप ले सकेंगे पूरे परिवार के साथ आनंद और जहां आपको मिलेगा दिल्ली के मशहूर करीम होटल और शाहजी डेयरी की खीर का स्वाद। तो आइए और आनंद लीजिए रॉयल फन वर्ल्ड वाटर पार्क का। हमारा पता है NH 91, गाँव चंदेरू, दिल्ली रोड, बुलंदशहर। आहूजा पान भंडार, हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की वैरायटी के पान मिलते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट पान, शाही मीठा पान, चॉकलेट पान, खजूर पान, केसर, कस्तूरी पान, सगाई पान और साथ ही स्पेशल शेक जैसे मॉकटेल शेक, खजूर शेक, मिक्स फ्रूट शेक आदि भी मिलते हैं। हमारा पता है चौक बाजार, बुलंदशहर।